स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री में टॉपिक है लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये टॉपिक आपका मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में है। ये जो लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं किसी भी एलिमेंट के, ये आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है एलिमेंट के बीच में, उनको शो करने के लिए यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं उसके बारे में बताऊंगा इस टॉपिक में आपको। और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल किसी भी एलिमेंट का हम कैसे लिखते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये मैंने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखे हैं। एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं मैंने एलिमेंट्स के। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट शेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद 8 8 8 आपको पता ही आई थिंक। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो 2 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो पहले शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही शेल है इसमें और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। और उसके बाद आपका दूसरा एलिमेंट है हीलियम, तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद लिथियम है, लिथियम। तो इसमें अब देखिए 3 एटॉमिक नंबर है, तो पहले शेल में 2 आ जाएंगे और 1 बच गया, ये सेकंड शेल में आ जाएगा, ठीक है। और बेरिलियम में 4 एटॉमिक नंबर है, तो 2 2 2 बाहर आ जाएंगे वैलेंस शेल में। 2 शेल हैं यहाँ, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस मतलब बाहर, ठीक है। शेल क्या बात कर रहा हूँ मैं, देखिए ये न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट शेल होते हैं। जैसे अब लिथियम की बात है तो लिथियम में पहले शेल में 2 और दूसरे में 1, ठीक है। तो अब जो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? ओनली 1 हैं, 3 पर बाहर 3, 1 हुआ ओनली, ठीक है। तो उसी तरह से बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में 3 आ जाएंगे, कार्बन में 4 आ जाएंगे बाहर, नाइट्रोजन में 2 5 5 बाहर, इसमें 6, इसमें 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 11 में फिर 2 8 1 थर्ड शेल वैलेंस है इसमें, इसमें फिर 1 आ जाएगा, सेम चल पड़ेगा अब जैसे ये। और मैग्नीशियम में 2 8 2, फिर 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5। पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8। अब बाकी जितने बच गए वो थर्ड शेल में चले जा रहे हैं। थर्ड शेल यहाँ वैलेंस शेल है, और ये जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड शेल में देखिए 8 आएंगे, 1 बच गया तो वो अगले शेल में जाएगा। 19 है, यहाँ तक 18 हो गए, बच गया तो किसी भी शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और इसमें 2 8 8 2। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में लिख देना है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अब इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस है, वही बाहर है, तो इसका हाइड्रोजन का आपने क्या लगा देना है, ऐसे हाइड्रोजन लिख के, और उसका आपने ओनली क्या करना है, 1 डॉट ऐसे लगा दिया। ये आप डॉट चाहे ऊपर लगा दो, चाहे लेफ़्ट में लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, उसका कोई फ़र्क नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद हीलियम, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वही बाहर हैं, तो 2 डॉट लगा दो। उसके बाद जो लिथियम है तो 3 एटॉमिक नंबर है, तो 1 बाहर है, तो इसके 3 डॉट नहीं लगाने, इसका ओनली 1 डॉट लगाना है, ठीक है। क्योंकि जो दूसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हाइड्रोजन और हीलियम था, इसमें 1 ही शेल था और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन में, हीलियम में 2 हो जाएंगे, तो
वही वैलेंस शेल था। इसमें वैलेंस शेल ये है, बाहर वाला है। तो ये बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आपने डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल। लिथियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, बेरिलियम के 2 बाहर हैं, तो बेरिलियम के 2 डॉट आ जाएंगे। बोरॉन के 3 बाहर हैं, तो बोरॉन के 3 डॉट आ जाएंगे। कार्बन के 4 बाहर हैं, तो कार्बन के 4 डॉट आ गए। वैसे ही नाइट्रोजन के 5 हैं, तो 1 2 3 4 पहले के, बाकी एक साइड 2 कर दीजिए। फिर नाइट्रोजन के आ गए। उसके बाद ऑक्सीजन की कितने आ जाएंगे? 6, 1 2 3, एक ऊपर करें, 4 5 6, ये ऑक्सीजन का आ जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन का 7, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक डॉट अकेला रह गया, बाकी 2 हो गए। और उसके बाद नियॉन के 8 हैं, तो हर एक साइड 2 आ जाएंगे। और उससे बाद फिर एक आ गया, फिर यही चीज़ चल पड़ेगी, यही वाली। देखो अब जैसे सोडियम है, ये सोडियम है, इसके बाहर एक आ जाएगा, Na1। और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाहर जैसे इसमें 2 थे वैसे इसमें भी 2 आ जाएंगे। सेम चल पड़ेगा मतलब, ठीक है। जैसे फ्लोरीन में, नियॉन में 8 आ गए, तो यहाँ देखो ये आर्गॉन में लास्ट में 8 आ जाएंगे। और फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया, फिर एक आ गया, फिर 2 आ गए, फिर रिपीट हो जाएगा। तो के का आपका फिर एक डॉट आ जाएगा, कैल्शियम के फिर 2 डॉट आ जाएंगे। ये जो सेम डॉट आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन सेम इसमें है, सेम ग्रुप में। ये आपके जो एलिमेंट हैं, सॉरी, वो सेम ग्रुप में है। आपको अगले वीडियो में बताएंगे हम कि क्या होते हैं ग्रुप और पीरियड। इस टॉपिक में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल कैसे लिखते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, उनको बस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है, डॉट लगा देने हैं, और उसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आपको टॉपिक। थैंक्स।